यस हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में ना हमने आपको डिस्टेंस फार्मूला हमने देखो वेरीफाई करा दिया, ओके, प्रूव कराया। ओके, अब चलो इस पे एक्चुअली हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन हम कुछ आपको सॉल्व कराया था। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन अगर हम आपको ऐसे दे दें, जस्ट वेट, देखो ये हमने कराया था लास्ट लेक्चर में। सपोज करो हमने एक कोई आपको पॉइंट दे दिया, जस्ट वेट, एक मान लो कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट पी है 3,5। इसका अगर आप हमें ओरिजिन से, इस ओरिजिन है ना, यहाँ ओरिजिन है, इनका डिस्टेंस बताओ, इनका ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस बताओ। तो ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब सिंपल से क्या है, ओरिजिन का जब भी कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है, समझ पा रहे हैं ना। अगर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा, ये सपोज करो आपका कोई ऐसे ले x, y है, मान ये x1, सपोज करो y1 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर, फाइनली व्हाट यू गेट x1 स्क्वायर प्लस y1, यानी जो भी ओरिजिन से डिस्टेंस होगा ये होगा, ठीक है। ये आपको इसमें क्लियर है, ओके। चलो, यानी अब सुनो, इसमें ये जैसे कहा गया है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, यस, डू द पॉइंट दिस आर फॉर्म अ ट्रायंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ये कह रहा है, जैसे आप एग्जांपल फाइव देख सकते हो, ये कह रहा है डू द, ये जो भी पॉइंट्स हैं क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, अगर हैं तो कौन सा ट्रायंगल। तो सिंपल से देखो, वेरी इजी, वेरी इजी, इसमें कुछ है नहीं, देखो कैसे आपको करना है। सिंपल से क्या करो, एक आप ऐसे दो, एक आप क्या करो ऐसे ट्रायंगल, जस्ट आप क्या करोगे ऐसे एक ट्रायंगल बना लोगे। ये आपका सपोज करो दिस इज योर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, मान लो ए है बी है, सीधे एक ट्रिक बताएंगे सब हो जाएगा। ये मान लो इसका कोऑर्डिनेट है कितना 3,2, इसका कोऑर्डिनेट है -2, -3, इसका कोऑर्डिनेट है 2,3। तो ये कह रहा है क्या ये जो है ये आपका ट्रायंगल होगा कि नहीं होगा, अगर जो होगा तो किस टाइप का होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये है, तो पहले इसमें देखो आपको करना क्या हो, कुछ नहीं, इसमें आपको बस डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। जस्ट डिस्टेंस फार्मूला आप जस्ट पढ़ के आए हो, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ के आए हो, और वो डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ आप यूज करो, आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करो, यानी आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे, ए बी बी सी और ए बी बी सी सी ए तीनों फाइंड आउट कर लो, ठीक है। उनमें फिर रिलेशन देखो क्या कुछ रिलेशन आ रहा है क्या, अगर जैसे, क्योंकि अगर तीनों अगर साइड का लेंथ सेम आ गया तो समझो इक्विलैटरल है, तीनों डिफरेंट आ गया तो समझो क्या है, स्केलिन है, तीनों दो इक्वल आ गया समझो आइसोसेलेस है, और दो का स्क्वायर एक के स्क्वायर इक्वल आ गया तो समझो राइट एंगल ट्रायंगल। तो फर्स्टली हियर वी फाइंड व्हाट, पहले आप यहाँ फाइंड करो ए बी, ए बी क्या होगा, ए बी का मतलब इनका डिस्टेंस, इनका हमने ये देखो आप कहीं से सब्ट्रैक्ट कर सकते कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो अगर सपोज ये हमने x1 लिया तो ये y1, तो ये क्या आया x2, तो ये y, इसमें से चलो क्या करेंगे x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 माइनस माइनस ना, माइनस में पहले से माइनस है, तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, सिमिलरली y2 यानी 2 आप माइनस माइनस प्लस यानी 3 होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा √25 प्लस √25, दिस गिव्स यू व्हाट, इट मींस ये क्या आया, ये आपका ए बी है, ठीक है। सिमिलरली ए बी है, अगर हम बी सी फाइंड आउट करें तो बी सी का मतलब सेम, बस आप देखिए ये एक्स वाला एक्स वाला, इसमें से बस ऐसे ध्यान रखो एक्स वाले कोऑर्डिनेट में से एक्स वाला सब्ट्रैक्ट होगा, वाई वाले कोऑर्डिनेट में से वाई वाला, और इसके बाद से कुछ नहीं, पक्का। चलो अब देखो ये क्या आएगा, 2 अब माइनस करो तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 अब प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये फाइनली आएगा आपका 4 का 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दिस गिव्स यू व्हाट √16 प्लस 36, √16 प्लस 36 का मतलब ऐड कर लेना √52, यानी बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, बीसी आपका आया √52, ठीक है। अब और देखो हमने ए बी फाइंड आउट किया, बीसी फाइंड आउट किया, अब हम एसी फाइंड आउट करेंगे। एसी की वैल्यू देखो क्या आएगी, एसी आएगा किसी में से किसको कर सकते हो, चलो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, दिस गिव्स यू व्हाट 3 माइनस 2 मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, अब प्लस 2 माइनस 3 का मतलब माइनस, और माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये दिस गिव्स यू व्हाट रूट। अब देखो यानी आप एसी क्या फाइंड आउट किए, अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपको साइड कितने हैं क्या आ रहे हैं, देखो तीनों क्या डिफरेंट दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, आपको सर डायरेक्ट स्केलिंग बोल सकते हैं क्या,
ये वो बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और इसमें वेरीफाई कर लो, क्या दो का क्या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो पा रहा है क्या। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है दो साइड के स्क्वायर का सम जो होता है ना तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर जो मान लो हम ये कह रहे हैं यहाँ से, अगर BC स्क्वायर, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जा रहा है, यहाँ देखो 52 है, यहाँ 50 और 2 है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए। यानी BC स्क्वायर अगर हम कर दें, BC स्क्वायर इक्वल टू, अगर मान लो हम यहाँ से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो BC के स्क्वायर का मतलब BC की वैल्यू कितनी है, √52, हाँ 52, ये √2, और इसका स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, AB है √50, और इसका स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू है √2 इसका स्क्वायर। तो ये देखो ये कितना आया 52 इक्वल टू कितना आएगा 50 या प्लस 2, तो ये क्या आएगा 52 इक्वल टू 52, देखो ये आ गया ना, इसका मतलब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो देखो आपको आप देख सकते हो, ऐसे बस आपको देखने हैं। देखो ये जो भी सॉल्व कर रहा है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम से एंगल के 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करने, जैसे ये कह रहा है, सुनो ये कह रहा है, जस्ट वेट, सो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर होने का मतलब सिंपल सा कुछ है ही नहीं, बस आपको डिस्टेंस फाइंड आउट कर देना। देखो अगर स्क्वायर वर्टिसेस से मान लो, आपका सपोज करो ऐसे कुछ था, ऐसे ऐसे मान लीजिए कोई, मान ए है, बी है, सी है और डी है, इसका मान लो पॉइंट है 17, बी है 42, डी है -1, -1, और ये -4, ये है। ठीक है, आपको इसको शो करना है, क्या शो करना है, वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अगर ये वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यही ना कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा, वेरी सॉरी, ये क्या था, बी था ना जी, इसका कोऑर्डिनेट देख लो क्या था, जो पॉइंट बी था इसका कोऑर्डिनेट देखो क्या है, ए 4,2, 4,2 और -2, यानी 4,2, ये क्या है, यस 4,2 है, जैसे देखिए ना, जो भी होगा 2,4 -4, जो भी समथिंग कुछ भी यहाँ। ठीक है, अब देखो एक्चुअली आपको क्या करना है, इसको आपको दिखाना है क्या वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है या नहीं है। तो वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर होने का मतलब आपको सिंपल सा ये करना है, आप क्या करोगे कि इनके बीच का डिस्टेंस, अरे ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ए बी मतलब अंडर रूट में इसका, आओ जी ए बी फाइंड आउट करो, फिर बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी था, ए बी बी सी, सी डी और डी ए। अगर ये आपने सभी फाइंड आउट किया, सभी फाइंड आउट किया जो भी डिस्टेंस फार्मूला से, अगर सपोज करो आपका आ गया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी, अगर ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, लेकिन ध्यान है अगर ये आ गया चारों साइड इक्वल हो गया, तो क्या ये हमेशा स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ सोचो, जो आप अगर रोम्बस पढ़े हो, रोम्बस जानते हो, तो ऐसा कुछ रोम्बस ऐसा, और रोम्बस ऐसा होता है इनके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। समझ रहा है ना, अगर आपको केवल इसको बस इक्वल दिखा दे रहे हो तो जरूरी है कि ये स्क्वायर हो जाए। अब आपको ये भी दिखाना पड़ेगा जो इसके ये डायगोनल होते हैं ना, वो आपस में क्या करते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि देखो ऐसे इसका रोम्बस का ऐसा कुछ होता नहीं है कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना आपस में क्या करते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिर आप AC फाइंड आउट करोगे और BC फाइंड आउट करोगे, समझ में आ रहा है ना, AC और BC फाइंड आउट करो, फिर इनका भी डिस्टेंस सेम दिखा दो, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, स्क्वायर होता है। ठीक है, या तो राइट एंगल ट्रायंगल ये भी सोच सकते हो, या तो ऐसे इनके बीच का डिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया और इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, इससे इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। अब वही फिर जो आपने ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया और ये डिस्टेंस, तो इनके बीच का फिर ये डायगोनल फाइंड आउट कर, दोनों का भी डायगोनल सेम आ गया, समझो स्क्वायर। तो समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को एग्जाम में कर, ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला हमने आपको क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, ये है, यस। अब ये देखो, हाँ ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे इस टाइप का दिया जाता है, अगर कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट दिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ये कहता है हमें एक रिलेशन बताओ बिटवीन एक्स और वाई में, आप हमें रिलेशन बताओ, इस तरह से जो पॉइंट ये है ना, ये इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट दिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड। तो मान लो एक हमने पॉइंट सपोज करो यहाँ, आप ले लो पॉइंट ये है क्या, एक्स कामा वाई, ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस,
मान लीजिए आपका पॉइंट सपोज करो ए है, इसका कोऑर्डिनेट 7,1 है और बी है पॉइंट ये क्या है 3,5। तो ये कह रहा है ना इनके बीच का ये इक्वल डिस्टेंस का मतलब इनके बीच का डिस्टेंस सेम है। जब बीच का डिस्टेंस सेम है तो आपको इनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। रिलेशन फाइंड आउट करने का मतलब दिस डिस्टेंस ये आपस में इक्वल, इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल टू इनके बीच का डिस्टेंस, यही है ना। इनके बीच का जब डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो आप देखो कैसे करोगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखो ये एक्चुअली गिवन है, जैसे मान लो आपका ए बी था, ये मान लो पी था, यानी आपको गिवन था पी ए इक्वल टू पी बी, it is given, okay, and you have to find the distance between these two points. So firstly what you here what you can do, firstly we find the distance between 2 points. So here pa is given by what, under root में x minus 7 का whole square plus y minus 1 का whole square, and this must be equal to pb, because in your question it is always already mentioned that pa equal to pb. That's why we firstly here find the distance of pa, and similarly this must be equal to pb. Pb it means the distance between point p and point b. That's why this must be equal to x minus 3 का whole square plus y minus 5 का whole square. After solving, what you get, just look at here. After solving, if you are squaring both sides, just if you are squaring, एक्चुअली ना हमें यहाँ इसमें रिलेशन बताना है एक्स वाई, ओके। चल स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हाट यू गेट, बोथ साइड वी गेट व्हाट यू गेट, जस्ट लुक एट इट। और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ना तो खुद सोचो, अगर रूट एक्स इक्वल टू रूट वाई, अगर स्क्वायर करते हैं तो एक्स इक्वल टू वाई, तो सिमिलरली आप जब इसका स्क्वायर करो तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से आपको सॉल्व करना, अब इसको देखो थोड़ा सा ब्रेक करोगे, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर से ब्रेक कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आप कैलकुलेशन करना है, ठीक है। देखो अब प्लस सिमिलरली ये क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y। देखो कुछ टर्म्स यहाँ कैंसिल आउट हो रहे होंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट बाई वाई स्क्वायर, पक्का। अब और देखो इसमें अब क्या कुछ टर्म्स बचे, चलो जो भी बचा है उसको हम लिख देंगे, यानी बचा माइनस 14x माइनस 2y, और देखो प्लस 49 और प्लस 1 यानी मिलके प्लस 50 इक्वल टू, यहाँ देखो क्या बचा, यहाँ आपका इस साइड बच रहा है माइनस 6x माइनस 10y, और देखो प्लस 9 और प्लस 25, इसको जब ऐड करेंगे कितना आएगा, अब प्लस 32, ठीक है। अब चलो इसमें देखो ये जो भी x वाले टर्म है और y वाले सबको एक पास कर लिया है, इसको एक साइड अगर आप इधर ट्रांसपोज करो तो देखो ये हो जाएगा, एक्चुअली यही करते हैं, ये साइन खत्म हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखो माइनस 14x प्लस 6x यानी माइनस 8x, ये और माइनस 2y प्लस 10y यानी प्लस 8y प्लस 50 माइनस 34 यानी प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप देखो यहाँ से जब यहाँ सॉल्व करोगे तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, माइनस कॉमन, माइनस 8 कॉमन, माइनस 8 आपने कॉमन लिया तो होगा x माइनस वाई और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो व्हाट इज इट, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इट मींस x माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ पा रहे नहीं समझ पा, यानी ऐसे आप जो डिस्टेंस प्रॉब्लम आपको अगर दिए गए हैं तो आप इनको ऐसे इनमें रिलेशन देखो, ये आया था ना x माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर, ऐसे देखो। तो ऐसे आपको जो रिलेशन वाले होते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं और उनको आप थोड़े से ट्राई कर सकते हैं। देखो यही आया था x माइनस वाई इक्वल टू, जस्ट ये आया था ना x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस फार्मूले को होते हैं प्रॉब्लम इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक। और देखो इसमें से यस, अब एक्सरसाइज में देख सकते हैं, एक्सरसाइज 7.1 वेरी इंपॉर्टेंट, ये कह रहे थे कुछ सही नहीं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, ये हमने आपको जस्ट करा रखा है, सब कर सकते हो।
ये देखो ए कामा बी है माइनस ए कामा, इससे कोई डरने की बात नहीं है। इसमें क्या है, ये कह रहा है अगर मान लो कोई पॉइंट ए है जिसका पॉइंट ए कामा बी है, या कोई पॉइंट बी है जिसका पॉइंट माइनस ए कामा माइनस बी है, तो इसका डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो ये ए प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फाइनली हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट में 4 बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 4 का रूट कितना आता है 2, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस है। समझ पा रहे हैं, तो ऐसे आप डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो अब ये फिर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, ये आपको दिखाना है। आपका डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस आर कोलिनियर, यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जहां भी आपको कोलिनियर दे दिया जाए, अगर सपोज करो आपको ये कहा जाए कि जो भी पॉइंट्स है कोलिनियर है कि नहीं है, अगर कुछ सोचो, कोलिनियर का मतलब सिंपल सा ये हुआ, जैसे मान लो एक पॉइंट हमने आपको यहाँ दिया, ये मान लो 3 आपको पॉइंट दे रखा, ऐसे ले लो, देखो कंडीशन आपको बता रहे हैं। अगर सपोज करो आपके पॉइंट्स दिए, मान लो ये कोई ऐसे लाइन है, ठीक है, एक पॉइंट मान लो ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है। इनको मान लिया आपका x1 कामा y1, x2 कामा y2 और x3 कामा y, ये आपके मान लो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट गिवन है। इसको आपके लिए शो करना है क्या ये कोलिनियर होगा कि नहीं होगा। तो कोलिनियर होने का मतलब सिंपल से ये समझो, जो भी पॉइंट्स होगा ना एक ही लाइन पर लाई करें। समझ में आ रहा है, देखिए जैसे पॉइंट से एक ही लाइन पे लाई करेगा, तो लाई करने का मतलब सिंपल से अगर आप ये दिखा दो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं कोलिनियर। अब कहो सर ए बी क्या है, तो ए बी कुछ नहीं बाबू, इनके बीच का डिस्टेंस है। देखो ए बी, अरे ये है पॉइंट है और बी है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ना, प्लस बी सी का इनके बीच का डिस्टेंस है इक्वल टू ए सी, इनके बीच का डिस्टेंस। अब इनमें जो आप रिलेशन आएगा ना, वहां से अगर तीनों ये आपस में इक्वल हो गए तो कहोगे पक्का ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इनको आप कोलिनियरिटी ऐसे यहाँ से दिखा सकते हो। जो भी पॉइंट्स आपके यहाँ गिवन होगा, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, प्लस और इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल टू इनके बीच का डिस्टेंस, वहां से आप फाइनल आंसर कर सकते हो। ये कोलिनियर से रिलेटेड प्रॉब्लम था, ठीक है। अब ये देखो, ये इसमें यस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कह रहा है देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द फॉलोइंग जो भी पॉइंट्स, ये कह जो भी पॉइंट्स दे दिए गए ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा। तो जैसे देखो हमने आपको लास्ट एग्जांपल कराया था, अगर मान लो ऐसा कुछ आपको क्वाड्रिलेटरल सपोज करो गिवन है, ये मान लो इसका ए बी सी और इसका कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है x1 कामा y1, x2 कामा y2, x3 कामा y3, मान लो x4 कामा y, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है। तो अगर आप कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको इनके बीच से सारी जो डिस्टेंस फाइंड, मतलब ये जो ए बी बी सी सी डी और डी फाइंड आउट करो, ठीक है। उनके बाद उनका कुछ डायगोनल भी फाइंड आउट, और उनमें देखो अगर कुछ सोचो, अगर आपको रेक्टेंगल शो करना है, रेक्टेंगल शो कराने के बाद इनके ये जो अपोजिट साइड होते हैं ना, ये आपस में इक्वल होते हैं, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, और डायगोनल आपस में इक्वल हो गया तो रेक्टेंगल हो गया। और स्क्वायर आपको दिखाना है, क्या स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, तो स्क्वायर फॉर्म होने के लिए चारों इनके साइड सेम होने चाहिए और इनके डायगोनल आपस में सेम होना चाहिए, स्क्वायर हो गया। इसी टाइप का आपको कुछ यहाँ वर्क करना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं, यस। अब इसके बाद से देखो आपका यस, ये भी पॉइंट ये कह रहा है फाइंड पॉइंट एंड एक्स एक्सिस व्हिच इंक्लूड, हाँ ध्यान है जब भी आपको कहे ना पॉइंट एंड एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस कहे ये कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड पॉइंट एंड एक्स एक्सिस व्हिच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ये कह रहा है एक्स एक्सिस को कोऑर्डिनेट ले लो, उससे डिस्टेंस को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ऐसे आप सब कर, फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज, कह रहा है अब ये देखो ये वेरी इजी, इसमें कह रहा है आपको y की वैल्यू बतानी है जिसमें इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये 10 है, तो इनके कुछ नहीं, यानी इनके बीच का डिस्टेंस 2 माइनस 10 का स्क्वायर, अब प्लस प्लस बताओ प्लस क्या होगा, अब प्लस -3 और माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 10। अब इसको सॉल्व करने पर आप y की फाइंड आउट कर सकते हो, वही बताना है। इनके बीच का डिस्टेंस देखो यही 10 है ना, यार डिस्टेंसिंग फार्मूला है ना 10, ये 10 है, यहाँ से यू कैन इजीली फाइंड इट्स वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो ये सारे जो आपके एक्सरसाइज के, यस आप देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देखो अभी हम जस्ट कराया भी है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y साइड एट द पॉइंट दिस इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, जस्ट अभी हमने इसी लेक्चर में पीछे हमने एक क्वेश्चन कराया, ठीक है। जो ये जस्ट वेट, आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन आई ऑलरेडी सॉल्व,
सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप उसको ऑलरेडी मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने आपको कंप्लीट करा दिया। यस, इसके बाद से आपका बचता है सेक्शन फार्मूला, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।